तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। पूर्णा अपने पति को बिठाकर उपटन करने लगी, पर बसंत कहने लगे, जल्दी करो, गर्मी बहुत लग रही है, अब मैं गंगा घाट पर नहाने जाऊंगा। पूर्णा ने कहा, घर पर ही पानी से नहा लो, पर बसंत तौलिया कमंडल लेकर घर से न तैरने का वादा करते हुए चले गए। अब सुनते हैं प्रेमा रेडियो नाट्य वाचन की 14वीं कड़ी। बस फिर क्या था, पानी में कूद पड़े और इधर उधर किलोले करने लगे। निदान उनको बीच धारे में कोई लाल चीज बहती दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल के फूल मालूम हुए। सूर्य की किरणों से चमकते हुए इतने सुंदर मालूम होते थे कि बसंत कुमार जी उन पर मचल पड़े। सोचा अगर ये मिल जाएं तो प्यारी पूर्णा के कानों के लिए झुमके बनवाऊं। वो मोटे ताजे आदमी थे, बीच धारे तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ, और जवानी तो वैसे भी दीवानी होती है। ये नहीं सोचा था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फूल भी तो आगे बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और कोई 15 मिनट बीच धारे में पहुंच गए, मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतनी ही दूर और आगे थे। अब कुछ कुछ थकान मालूम होने लगी थी, मगर बीच में कोई रेत नहीं था जिस पर बैठ के दम लेते। आगे बढ़ते ही गए, कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते कि किसी तरह फूलों तक पहुंचे। मगर उस वक्त तक हाथ पांव दोनों बोझल हो गए थे। यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो वो उठ न सका। आखिर उसको दांतों में दबाया और लौटे, मगर जब वहां से उन्होंने किनारे की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो आज किनारा 1000 कोस की मंजिल है। बदन में जरा भी ताकत न बची थी और पानी भी किनारे से धारे की तरह बढ़ा जा रहा था। उनका हियाब छूट गया, हाथ उठाए न बने, मानो वो अंग में थे ही नहीं। उस वक्त बसंत कुमार के चेहरे पर जो निराशा और बेबसी छाई हुई थी, उसको ख्याल करने से ही छाती फटती है। उनको मालूम हुआ कि मैं डूबा जा रहा हूँ। उस वक्त प्यारी पूर्णा की सुधी आई कि वो मेरी बाट देख रही होगी। उसकी प्यारी प्यारी मोहिनी सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। एक बार और हाथ फेंका, मगर बस न चला। आंखों से आंसू बहने लगे और देखते ही देखते वो लहरों में लुप्त हो गए। गंगा माता ने सदा के लिए उनको अपनी गोद में ले लिया। काल ने फूल के भेष में आकर अपना काम कर दिया। उधर का हाल सुनिए। पंडित जी के चले जाने के बाद पूर्णा ने थालियां परसी, एक बर्तन में गुलाल घोली और उसमें गुलाब जल मिलाया। पंडित जी के लिए संदूक से नए कपड़े निकाले, आस्तीनों में चुन्नटी डाली, टोपी सादी थी, उसमें सितारे टांके। आज माथे पर केसर का टीका लगाना शुभ समझा जाता है। उसने अपने कोमल हाथों से केसर और चंदन रगड़ा, पान लगाए, मेवे सरौते से काट काट कर कटोरे में रखे। रात ही को प्रेमा के बागीचे से सुंदर कलियां लेती आई थी वो, उनको तर कर कपड़े में लपेट कर रख दिया। इस समय तक वो खूब खिल गई थी। उनको धागे में गूंथ कर सुंदर हार बनाया और ये सब प्रबंध करके अपने प्यारे पति की राह देखने लगी। अब तक तो पंडित जी को आ जाना चाहिए था, मगर नहीं, अभी कुछ देर नहीं हुई है, बस आते ही होंगे। ये सोचकर पूर्णा ने 10 मिनट और रास्ता देखा। अब कुछ चिंता होने लगी थी, वो घबराने लगी थी। क्या करिए, धूप कड़ी हो रही थी, लौटने पर नहाया बेनहाया एक हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों से बातें करने लगे हो। अरे नहीं नहीं, मैं इनको खूब जानती हूँ, नहाने जाते हैं तो तैरने की सोचती है, आज भी तैर ही रहे होंगे। ये सोचकर उसने आधे घंटे और राह देखी, मगर जब
वो अब भी ना आए तब वो बेचैन होने लगी। सेविका से कहा, ए बिल्लो, जरा लपक तो जा, देखो क्या करने लगी ये। बिल्लो बहुत अच्छे स्वभाव की बुढ़िया थी। इसी घर की चाकरी करते करते बाल पक गए थे। वो इन दोनों प्राणियों को अपने लड़कों के समान समझती थी। लपकी हुई गंगा जी की तरफ चली। यहाँ आकर क्या देखती है कि किनारे पर 2-3 मल्लाह जमा हैं। बसंत जी की धोती, तौलिया, साबुन, कमंडल सब किनारे धरे हैं। ये देखते ही उसके पैर मन भर के हो गए। दिल धड़-धड़ करने लगा, कलेजा मुंह को आने लगा। हे ईश्वर, ये क्या गजब हो गया। बदहवास घबराई हुई नजदीक पहुंची। एक मल्लाह ने कहा, काहे बिल्लो, तुम्हारे पंडित नहाए आया रहन। बिल्लो क्या जवाब देती। गला रुंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे, सिर पटकने लगी। मल्लाहों ने समझाया, अब रोए पीटे का होत है, उनकी चीज वस्तु ले और घर का जाप। बेचारे बड़े भले मन ही रहन। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।